हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है द सिविल वार। सिविल वार क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके थे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद से भी, यानी जब बोल्शेविक पार्टी पावर में आ गई थी, उसके बाद से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो रशियन एम्पायर में एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक ना। इस कारण से क्या होता है, गृह युद्ध होता है। सिविल वार क्या होता है? सिविल वार मतलब गृह युद्ध। जब क्या होता है, किसी कंट्री के अंदर ही जब कोई पॉलिटिकल तरीके से, ठीक ना, जो एक लड़ाई देखने को मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल वार बोलते हैं, ठीक ना। जिसमें क्या होता है, जो करंट गवर्नमेंट रहता है उसके खिलाफ लोग क्या करते हैं, उस कंट्री के लोग उसके खिलाफ वो विद्रोह करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिविल वार बोलते हैं। तो उसी तरह का सिविल वार आपको देखने को मिला रशियन एम्पायर में, जब बोल्शेविक पार्टी पावर में आ गई थी तब, ठीक ना। ये क्या था समझेंगे, किस कारण से हुआ था ये भी समझेंगे, ठीक ना। और सिचुएशन क्या थी सिविल वार के दौरान, किस तरह का माहौल था, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। कह रहे कि जब बोल्शेविक ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर किया था, मतलब बोल्शेविक ने एक क्या की थी, एक नियम निकाला था जिसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही गई थी, ठीक ना। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, ज़मीन का बंटवारा की बात कही गई थी, ठीक ना। तो उसमें क्या हुआ था, रशियन आर्मी टूटने शुरू हो गई थी। रशियन आर्मी क्या होने शुरू हो गई थी, मतलब जो संख्या थी रशिया में, जो आर्मी में जो लोगों की संख्या थी वो कम पड़ना शुरू हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था बाबू? अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों हुआ होगा, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई, रशियन आर्मी मतलब रशिया के में आर्मी के लोग कम होने लगे, ऐसा क्यों था? तो इसके पीछे जानिए कि बहुत सारे ऐसे जो पीजेंट्स थे ना, वो क्या थे, सोल्जर्स थे, यानी सैनिक थे, ठीक ना। बहुत सारे पीजेंट्स ऐसे थे जो क्या थे, सैनिक थे, और उनकी इच्छा थी कि वो घर जाएं, ठीक ना। घर जाके क्या करें, घर जाएं और जो भी ये बंटवारा हो रहा है, किसका, जो छोड़ा हुआ जो ज़मीन है, ठीक ना, या जो बचा हुआ ज़मीन है जिसका बंटवारा हो रहा है, तो हम भी क्या है, घर जाके हमारा भी क्या हो, हमको भी लैंड मिले अपने गाँव में, ठीक ना। ये उनकी इच्छा थी। इसलिए क्या हो रहा था, जो भी सोल्जर्स थे, ठीक ना, जो पीजेंट्स थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, अपने अपने मतलब जो पीजेंट सोल्जर्स थे, वो सोल्जर का जो ड्यूटी था उसको छोड़ कर वो क्या करने लगे, अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, ठीक ना, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट मतलब समझ है ना, कि ऐसे सोशलिस्ट जो नॉन बोल्शेविक थे। नॉन बोल्शेविक मतलब जो बोल्शेविक पार्टी से बिलोंग ना करते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक तो था बोल्शेविक, एक तो था मेंशेविक। मेंशेविक को क्या बोला जाता था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, ठीक ना। जो गांव में सोशलिस्ट विचारधारा के जो फॉलोअर्स थे उनको क्या बोला जाता था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज बोला जाता था। बताया भी थे मैंने आपको, ठीक ना, दो पार्टी के बारे में बताए थे। तो वही नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, ठीक ना। लिबरल्स या जो सपोर्टर्स थे ऑटोक्रेसी का, ऑटोक्रेसी मतलब जो राजा को सपोर्ट करते थे, ठीक ना, उन्होंने ये जो बोल्शेविक ने जो विद्रोह किया था राजा के खिलाफ, ठीक ना, या प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ जो विद्रोह किया था, उसकी उन्होंने क्या की, अवहेलना की, ठीक ना, कंडेम किया, ठीक ना। उसके बाद से क्या होता है, जो भी इनके लीडर्स थे, इनके लीडर्स यानी जो नॉन बोल्शेविक थे, मतलब नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, यानी कि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के जो लीडर्स थे, लिबरल्स के जो लीडर्स थे, ठीक ना, एज वेल एज जो सपोर्टर्स थे ऑटोक्रेसी की, मतलब जो राजा को फिर से वापस लाना चाहते थे, ठीक ना, मोनार्ची को वापस लाना चाहते थे, उन्होंने साउथ रशिया में, मतलब वो साउथ रशिया में चले गए, मतलब रशिया का जो साउदर्न पार्ट था वहाँ पे चले गए। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक ना। किस लिए सैनिकों को इकट्ठा कर रहे थे, कि वो क्या कर सके, बोल्शेविक से युद्ध लड़ सके, यानी जो बोल्शेविक पार्टी थी ना, उससे वो लोग युद्ध लड़ सके, इसलिए वो क्या कर रहे थे, मतलब सैनिकों इकट्ठा करने लगे। बोल्शेविक को उस समय रेड सिंबल के तौर पे, मतलब उसको सिंबलाइज किया जाता था, बोल्शेविक पार्टी को सिंबलाइज किस कलर से किया जाता था, रेड कलर से, ठीक ना। और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज मतलब क्या, जो मेंशेविक पार्टी थी, उसको किस कलर से मतलब उसको डिनोट किया जाता था, ठीक ना, या सिंबलाइज किया जाता था, उसका कलर सिंबलाइज किया जाता था ग्रीन से, ठीक ना। और जो सार के जो मतलब प्रो थे, जो सार को वापस लाना चाहते थे रशिया में, सार मतलब कौन, सार जो राजा थे पहले, ठीक ना, उनको जो वापस लाना चाहते थे, उनको किस कलर से सिंबलाइज किया जाता था, ठीक ना, मतलब उनकी पार्टी को किस कलर से सिंबलाइज किया जाता था, वाइट से, ठीक ना। तो क्या हुआ, वही ये मैंने आपको कलर बता दिया क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो 1918-1919 के दौरान क्या हुआ, जो भी
ये सारी पार्टियाँ थी, यानी जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे जिसको मेंशविक भी कहा गया, वाइट्स थे, ठीक ना, जो राजा के सपोर्ट करते थे, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे रशियन एम्पायर पर इनका कंट्रोल हो गया, साउथ में चले गए और साउथ में इन्होंने जाके बहुत सारे रशियन जो एम्पायर था, ठीक ना, एरिया था, उस पर इन्होंने अपना नियंत्रण पा लिया, ठीक ना। क्यों पा लिया? क्योंकि इनको सपोर्ट भी मिल रहा था, ठीक ना, मतलब ये तो अपने से मतलब बहुत सारा प्रयास कर ही रहे थे, एज वेल एज इनको सपोर्ट भी किया जाता था। फ्रांस में जो लोग थे, अमेरिका में जो मोनार्ची चल रही थी, या ब्रिटिश में या जापानी जो थे, ठीक ना, सब लोग इनका क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। किसका? जो मेंशविक पार्टी थी, जो सार के मतलब जो सार को वापस लाना चाहते थे, ठीक ना, इन पार्टियों का क्या होता था, इन सारी जगहों से भी मदद पहुंचाई जाती थी, क्योंकि सब लोग चिंतित थे कि जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है वो क्या हो रहा है, रसिया में ग्रो कर रहा है, ठीक ना। अगर इस तरह का रसिया में ग्रो कर सकता है तो ऐसा एक समय आएगा कि हमारे यहाँ के लोगों में भी एक सोशलिज्म विचारधारा उत्पन्न हो सकती है और हमारे यहाँ भी इस तरह का विद्रोह हो सकता है, ठीक ना। तो और कंट्री ये चाहती थी कि ये विचारधारा वहीं पे शुरू हो, वहीं पे ख़त्म हो जाए, ठीक ना, मतलब ये विचारधारा ज़्यादा फैले ना, इसलिए ये लोग क्या करते थे, चाहते थे कि सोशलिज्म जो विचारधारा फैली है रसिया में उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक ना, उसको क्या कर दिया जाए, वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, उसको आगे बढ़ने ना दिया जाए, ठीक ना। इसलिए क्या होता था, ट्रूप्स, अब देखिए इसमें क्या होता था, अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो ट्रूप्स यानी सैनिकों के बीच और जो बोल्शेविक पार्टी थे उनके बीच क्या होता था, एक सिविल वार होता था। सिविल वार मतलब जैसे मैंने बताया, अब घर में युद्ध हो रहा है, गृह युद्ध छिड़ गया था, ठीक ना, मतलब घर में ही युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पे क्या होता था, लूट वगैरह कॉमन हो चुकी थी, लूट होती थी, मतलब पूरे आम जो भी शहर वगैरह थे, गांव वगैरह में लूट वगैरह हो जाती थी, डकैती हो जाती थी, ठीक ना, अकाल पड़ जाता था, लोगों को खाने को नहीं मिलता था, ये सब सिचुएशन कॉमन थी उस समय, ठीक ना। ये सब सिचुएशन क्या थी, कॉमन थी सिविल वार के दौरान। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट वर द सिचुएशन इन द सिविल वार, मतलब सिचुएशन किस प्रकार का था, ठीक ना, किस तरह की सिचुएशन थी सिविल वार के दौरान, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको उसका जवाब देना होगा, ठीक ना। जो सपोर्टर्स थे, जो समर्थन करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी का, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी वही जो राजा का समर्थन करते थे, ठीक ना, जैसे राजा भी क्या करते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी की समर्थन करते थे ना, तो उसमें कौन से थे, उसमें वाइट्स थे। वाइट्स मैंने बताया, ठीक ना, जो राजा के सपोर्टर होते थे उनको वाइट्स बोला जाता था। इन्होंने कुछ कठोर कदम उठाए। कैसा कठोर कदम उठाया कि जो पीजेंट्स ने जो ज़मीन क्या की है, सीज कर ली है, मतलब जिसको जब्त कर लिया है, ठीक ना, उन्होंने क्या किया कि उनके खिलाफ कुछ कठोर कदम उठाया, ठीक ना। जो पीजेंट्स क्या करते थे, नोबल के ज़मीन को जब्त कर लेते थे, उनके खिलाफ इन्होंने कुछ कठोर कदम उठाया, ठीक ना। इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से बहुत सारा जो लॉस हुआ, किसका लॉस हुआ, जो नॉन बोल्शेविक पार्टी थी ना, मतलब नॉन बोल्शेविक पार्टी यानी जो मेंशविक थी, ठीक ना, जो मेंशविक पार्टी थी जिसको सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज कहते थे, जिसमें बहुत सारे पीजेंट्स क्या करते थे, उस पार्टी को सपोर्ट करते थे, लेकिन जब यह वाइट्स के द्वारा जब हाथ से स्टेप लिए गए, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए गए, यह देखते हुए पीजेंट्स ने क्या किया, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी को सपोर्ट करते थे वो सपोर्ट धीरे धीरे मतलब उन्होंने कम करना शुरू कर दिया, ठीक ना। उन्होंने धीरे धीरे इस तरह का सपोर्ट क्या कर दिया, कम करना, धीरे धीरे उनका साथ लोग छोड़ने लगे, ठीक ना। किसका साथ, जो नॉन बोल्शेविक पार्टी थी उनका साथ वो लोग धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिए। और 1920 आते आते यानी जनवरी 1920 तक जो बोल्शेविक था, ठीक ना, बोल्शेविक जो पार्टी थी, जहाँ पे पहले रसिया एम्पायर, मतलब पहले रशियन एम्पायर जहाँ पे राजा पहले रूल करते थे, उन एरिया का कंट्रोल किसके पास था, बोल्शेविक के पार्टी के पास था। किसके पास था बाबू, उस एरिया का पूरा कंट्रोल बोल्शेविक पार्टी के हाथ में था, ठीक ना। वो सफल रहे, ठीक ना। क्यों सफल रहे, क्योंकि उनको भी साथ मिला, किसका साथ मिला बाबू, उनको साथ मिला नॉन रशियन नेशनलिस्टीज का, ठीक ना, मतलब जो रसिया के नहीं थे, ठीक ना, अलग अलग राष्ट्रों के जो लीडर्स थे उनका साथ मिला, ठीक ना। और मुस्लिम जैदिस्ट का, मुस्लिम जैदिस्ट कौन थे मैंने बताया था, जैदिस्ट क्या बोला जाता है, जैदिस्ट को सोशल रिफॉर्मर जो थे, जो मुस्लिम समाज को बदलना चाहते थे, मुस्लिम समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, ठीक ना, आधुनिक बदलाव करना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, इनका सपोर्ट किया, किसका, बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट किया, ठीक ना।
और जो रशियन कॉलोनिस्ट थे, रशियन कॉलोनिस्ट क्या होता है बाबू, मतलब जो रसिया के जो लोग थे जो अलग अलग जगहों पर जिन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी, मतलब अपना अधिकार मतलब वहाँ पे क्या किया हुआ था, जमाया हुआ था अलग अलग कंट्री में, जो एक कॉलोनी बनाई हुई थी रसिया के लोगों ने, ठीक ना। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, बहुत ही ठोस कदम उठाया, बहुत ही हार्ड से स्टेप लिए, ठीक ना। वहाँ पे उन्होंने लोकल जो नागरिक थे, लोकल जो नेशनलिस्ट थे, उनको क्या किया, सोशलिज्म को बचाने के नाम पर, ठीक ना, मतलब जो समाजवादी विचारधारा है उसको बचाने के नाम पर वहाँ पे बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार दिया, ठीक ना। जैसे कि खीवा हो गया, खीवा एक सेंट्रल एशिया में एक रीजन है, ठीक ना। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत सारी देखने को मिली, ठीक ना। मतलब जो रशियन कॉलोनिस्ट, कॉलोनिस्ट मतलब समझते हैं ना, कि जैसे कि मानिए ब्रिटिश क्या था, ब्रिटिश इंडिया का कॉलोनिस्ट था, मतलब कहने का मतलब क्या कि इंडिया वहाँ पे क्या, इंडिया को क्या किया था उन्होंने, पॉलिटिकली उन्होंने इंडिया को कैप्चर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था मतलब पॉलिटिकली उनका अधिकार हो गया था भारत पे, ठीक ना। वहाँ पे उनका अधिकार था। उसी तरीके से रसिया ने भी बहुत सारी कॉलोनी बनाई थी, ठीक ना, जिस पे रसिया का अधिकार था। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सोशलिज्म को बचाने के नाम पे वहाँ पे जो भी छोटे छोटे मतलब जो भी वहाँ पे नेशनलिस्ट थे, मतलब जो वहाँ पे रहते थे, जो उस देश के निवासी थे, उनका मैसेक्रे किया, मतलब उनका नरसंहार कर दिया, उनको मार दिया। बस केवल किस क्या वो करना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि मतलब सोशलिज्म को हम बचा रहे हैं, ठीक ना। जो सोशलिज्म अगर हम इस तरीके से कदम ना उठाएं तो क्या होगा, पूरे दुनिया से सोशलिज्म जो विचारधारा है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक ना। इस सिचुएशन में बहुत सारे जो व्यक्ति थे जो बोल्शेविक पार्टी का साथ देते थे, वो भी कंफ्यूज थे, वो भी कंफ्यूज थे कि ये जो गवर्नमेंट है या जो बोल्शेविक पार्टी है ये किस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक ना, मतलब ये किस विचारधारा को फॉलो कर रही है, ठीक ना। इस बात से कंफ्यूज थे, क्योंकि शुरू में तो बोल्शेविक पार्टी ने जो वादे किए थे, ठीक ना, उन सारे वादों को उन्होंने क्या किया, उन सारे वादे को उन्होंने निभाया नहीं, है ना, मतलब उस वादे को फॉलो नहीं किया, अपनी कमिटमेंट को फॉलो नहीं किया, ठीक ना। इस तरीके से मतलब लोगों को भी अब कन्फ्यूजन होने लगा था, ठीक ना। जैसे कि पहले वो लोग सपोर्ट करते थे, मारते और पीटते नहीं थे, अब उन्होंने नरसंहार करना भी शुरू कर दिया था, ठीक ना। ये सारे मतलब जो कॉज हैं, ठीक ना, जो लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। अब देखिए आंशिक रूप से उन्होंने क्या किया, उपाय निकाला। जो बहुत सारे रशियन नेशनलिस्ट थे, जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, मतलब जो रसिया के नहीं थे, ठीक ना, उनको क्या किया गया, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दिया गया, मतलब राजनीतिक तौर पर उनको स्वराज दे दिया गया, ठीक ना, राजनीतिक स्वराज दे दिया गया। जो सोवियत यूनियन में पहले जो लोग थे ना, बहुत सारी कंट्री थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 कंट्री थी, ठीक ना, 11 कंट्री थी, उनको सबको क्या किया जाएगा, राजनीतिक तौर पर उनको ऑटोनॉमी दे दिया गया, मतलब उनको आज़ाद कर दिया गया, ठीक ना, उस ग्रुप से आज़ाद कर दिया गया, ठीक ना, जो पहले बहुत बड़ा रशियन एम्पायर होता था ना, उस ग्रुप से उनको आज़ादी दे दी गई, ठीक ना, 1922 में। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसी अनपॉपुलर पॉलिसी थी, ठीक ना। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने ऐसे नियम अनपॉपुलर पॉलिसी लागू किए, जिससे क्या हुआ, उन सारे कंट्रीज ने उस चीज़ को क्या किया, फॉलो नहीं किया, ठीक ना। उन सारे चीज़ों को उस कंट्री ने क्या किया, फॉलो नहीं किया, ठीक ना। जो उन्होंने क्या किया था, नियम लागू किया था, किसने, जो बोल्शेविक पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी ने जो नियम लागू किया था उसको बहुत सारे जो और भी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के जो अलग अलग सोवियत यूनियन में जो अलग अलग कंट्रीज थी, उन्होंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, ठीक ना। और उन्होंने क्या किया, जैसे कि किस तरह का नियम निकाला था ये भी समझ लीजिए। उन्होंने लोकल जो गवर्नमेंट होती थी ना, जो लोकल सरकारें होती थी, उनको बहुत ही जो एक अनपॉपुलर पॉलिसी है, मतलब बहुत ही जो अप्रसिद्ध नियम है, अप्रिय नियम है, उनको खिलाफ निकालती थी। जैसे कि वो लोग क्या करते थे, जो नोमाडिज्म होते थे, नोमाडिज्म मतलब जो चरवाहे होते थे, ठीक ना, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, ठीक ना, उन पर क्या करते थे, उनके लिए उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, ठीक ना। और भी उनका बहुत सारा प्रयास था कि अलग अलग नेशनलिटीज़ को अपने में मिला लें। वो क्या हुआ, वो प्रयास भी उनका असफल रहा, किसका, बोल्शेविक पार्टी का, ठीक ना। तो ये पूरी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। सिविल वार में क्या हुआ, सिविल वार का यही रिजल्ट निकला कि जो सोवियत यूनियन में जो और भी कंट्रीज़ थे वो क्या हो गए, अलग हो गए। किससे अलग हो गए, ये जो पूरा रशियन एम्पायर था ना, उससे वो अलग हो गए, और खुद को वहाँ पे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस उनको मिल चुका था, ठीक ना। सिविल वार का यही नतीजा निकला, ठीक ना।
और ये सब घटना 1922 में मतलब देखने को मिली कि जो भी रशियन एम्पायर का पहले कंट्री हिस्सा हुआ करती थी वो सब कंट्री क्या हो गई, आज़ादी मतलब उनको एक तरीके से मिल गई, ठीक ना। और ये आज़ादी क्यों मिली, क्योंकि वो लोग भी बहुत परेशान हो चुके थे। जो अनपॉपुलर पॉलिसी बनाई गई थी, अनपॉपुलर जो अप्रसिद्ध बहुत सारे नियम थे जिसको क्या करती थी बोल्शेविक गवर्नमेंट फोर्सफुली मतलब जबरन तरीके से उन लोगों पर थोप देती थी। इस कारण से उन्होंने भी क्या किया, वो भी अलग हो गए रशियन एम्पायर से। यहाँ तक पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक आपको पूरी चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक ना। और ये टॉपिक में क्या था, सिविल वार क्या था, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। अब सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरीके से बनाई गई इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, A to Z आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक ना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।